हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन सा कॉमर्स क्लासेस। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। सो स्टूडेंट, इसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि इंडियन इकोनॉमी जो 1950 के अंदर हमारी क्या पोजीशन थी और धीरे धीरे किस तरीके से उसने डेवलप करके 1990 तक कितना अचीवमेंट किया था और किस फील्ड के अंदर अचीवमेंट किया था, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में कि 1950 टू 1990 के बीच में एग्रीकल्चर हमारी किस कंडीशन में थी, उसकी इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, एग्रीकल्चर सभी को पता है, जो कृषि होती है इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ पीपल्स किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं। मोस्टली पीपल्स इंडिया के अंदर क्रॉपिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, एनिमल रेयरिंग करते हैं। सो वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं, उसी से अपना गुजारा करते हैं, वहीं से अपनी लिविंगहुड लेते हैं वो। सो जो एग्रीकल्चर है वो इंडियन इकोनॉमी सिस्टम का एक बेस्ट वे माना गया था उस टाइम पर कि लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होते नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे तो वो अपना घर का गुजारा कैसे करेंगे? तो वो एग्रीकल्चर पर प्रोडक्शन करके, जो लैंड थी उनके पास उसी पर उन्होंने प्रोडक्शन क्रॉपिंग वगैरह स्टार्ट की, एनिमल रेयरिंग स्टार्ट की, ताकि उनको वहाँ से इनकम मिल सके। सो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा इंडियन इकोनॉमी सिस्टम का, वो एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर इज़ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी सिस्टम। किसने फाउंड किया था इसको, एग्रीकल्चर को? इंडियन इकोनॉमी सिस्टम ने। एंड एक्टिविटी, इसकी जितनी भी एक्टिविटी थी, इट इज़ द वाइड फ्रेज द अकम्पोजेसेस all that goes into cultivation crop, rearing animal in order to provide human with food and material they can use or enjoy। जो एग्रीकल्चर है वो सबसे वाइड फेज है इंडिया के अंदर, जहाँ से लोग क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, एनिमल रियरिंग करते हैं, जहाँ से उनकी जितने भी फूड की नीड होती है, जो मटेरियल की नीड होती है, वो उनको प्रोवाइड होता है। उनका प्रोडक्शन एक तरीके से यहाँ से माना जाता है, जिनको वो यूज़ करते हैं, उनको इंजॉय करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट फीचर की बात करें, रिलायंस ऑन रेनफॉल। जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरीली किसके ऊपर डिपेंड होती है? रेनफॉल के ऊपर। मीन्स बारिश होगी तो हमारी फसल होगी, अदरवाइज नहीं। अगर बारिश फेवरेबल है तो क्रॉप विल प्रोड्यूस मोर, जो प्रोड्यूस होकर जो टोटल प्रोडक्शन होगा क्रॉप का हमारा वो ज़्यादा होगा। अगर रेन हमारी कम है तो उस कंडीशन में जो हमारे क्रॉप है वो फेल हो जाएगी, या तो क्या होगी, लेस होगी, या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो देखो, अगर बारिश कम होगी इसका मतलब फ्लड आएगा, वो क्या करेगी? वो करेगी किसके, आवर क्रॉप को एट द टाइम, उसी टाइम पर ख़त्म कर देगी। धीरे धीरे अगर लंबे टाइम तक बारिश नहीं होती, सो जो हमारी लैंड है वो इरिगेशन नहीं कर पाएगी, वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ लिमिटेड मात्रा में हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो किसके ऊपर रिलेट करके चलता है? रेनफॉल के ऊपर। जितनी रेनफॉल होगी क्रॉप भी उतनी ही उगेगी, अदरवाइज रेनफॉल कम होगी तो क्रॉप भी कम होगी। स्मॉल लैंड होल्डिंग, कि लैंड होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लैंड किसी भी इंडिविजुअल या फैमिली के पास उसकी खुद की है, कि कोई भी इंडिविजुअल और फैमिली कितनी लैंड को, कितनी अमाउंट ऑफ लैंड को वो ओन करके बैठे हैं। लैंड होल्डिंग जो इंडिया के अंदर है वो बिल्कुल जस्ट लिमिटेड मात्रा में है, कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास हेक्टेयर में ज़मीन होती है, उससे कम भी है कुछ के पास, ओके। बट ऑल्सो डिस्प्यूट, लेकिन हर किसी के पास थोड़ी बहुत तो होती ही है। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू डेवलप स्मॉल एंड डिस्प्यूट लैंड होल्डिंग। यहाँ पर जो लैंड को होल्ड करना मतलब ओनरशिप देना, वो बहुत ही मुश्किल, मतलब थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेके आता है, क्योंकि जो लैंड है वो हमारी पहले हमारे दादा से, फिर परदादा से, ऐसे उनके ऊपर वाली पीढ़ी से चलती आ रही है। होल्डिंग किसी की, ओनरशिप किसी की नहीं होती, बस वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती जाती है। ओके, सो ये लाइनेज ही हम बोल सकते हैं कि ये लाइनेज
चलती है हमारी। लिमिटेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसके ऊपर, लैंड के ऊपर जो हेक्टेयर ऑफ लैंड है उसके ऊपर जो आउटपुट या प्रोडक्टिविटी होती है वो हमारी बहुत ही कम होती है, ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। यहाँ पर जो लो लेवल आउटपुट होता है वो बहुत, लो लेवल आउटपुट का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कि इतने हम ना तो हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है जिनको हम यूज़ करते हुए कल्टीवेशन क्रॉपिंग वगैरह करें, तो जो हमारे पास टेक्निक की कम होने की वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो पुअर लेवल पे होती है। यहाँ पर जो जितने भी कल्टीवेशन वगैरह होते हैं वो रीजनेबल एरिया में होते हैं, हर जगह कोई भी चीज़ नहीं होती। आपने देखा होगा कुछ लैंड क्या होती है जहाँ पर पानी की कमी होती है, कुछ लैंड क्या होती है जहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं प्रोडक्शन को लिमिट बना देती हैं, लो प्रोडक्शन का निकल के आता है यहाँ पर। इसी वजह से क्या होता है कि जो फर्गमेंटेशन यहाँ पर किया जाता है जिस वजह से भी एक तरीके का लो प्रोडक्शन ही मिल पाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, जो फार्मर होते हैं भाई उनके पास क्या होता है, कुछ ही मंथ काम होता है, पूरा साल उनके पास काम नहीं होता, कुछ ही समय होता है। कुछ ही समय पर वो क्या करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। और जो किसके ऊपर डिपेंड होता है, हमारा रेन के ऊपर डिपेंड होता है। बारिश नहीं होती तो वो हमारा प्रोडक्शन भी, कुछ मंथ में जो लोगों को काम मिला था वो भी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जो रेन होती है वो हमारी अनप्रेडिक्टेबल मानी जाती है ना। इसी वजह से क्या होता है कि जो लेबर होते हैं वो अपनी पोटेंशियलिटी को फुल्ली यूटिलाइज, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते और कुछ टाइम तक लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये भी एक इसी की फीचर होती है एग्रीकल्चर की। नेक्स्ट फीचर होती है टेक्नोलॉजी दैट इज बैकवर्ड। भाई जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी करते हैं, प्रोड्यूसिंग जो करते हैं, इक्विपमेंट को जो यूज़ करते हैं वो ट्रेडिशनली ही यूज़ करते हैं। आजकल तो फिर भी, ये 1990 तक की बात कर रहे हैं हम, आजकल तो फिर भी बहुत ज़्यादा मशीन वगैरह यूज होने लगी हैं। ये 1990 से पहले और 1950 के बाद की बात की गई है, ठीक है। तो जो किससे रिलेट करके चलती है, लोगों के अंदर पॉवर्टी आएगी, इलिटरेसी होगी, पता ही नहीं लोगों को, मशीन वगैरह की नॉलेज है ही नहीं यहाँ पर। इसी वजह से लो प्रोडक्टिविटी होती है क्योंकि वो क्या यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनली टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर टेनेंट लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट। टेनेंट लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है, जो ओनरशिप होती है वो रेयरली कुछ ही लोगों के हाथ में होती है लैंड की। उसके बाद वो कभी भी अपने खर्चों को, जितना भी प्रोडक्शन होता है वो खर्चों के सोचते हैं कि हम शेयर करें, लेकिन लोगों के पास तो कुछ महीने तो इनकम मिलती है, उसमें वो शेयर नहीं करना चाहते उन एक्सपेंसेस को। वो चाहते हैं कि हम जितना काम करें उतना हमें मिल जाए, खर्चे जो होंगे वो जो ओनर होगा उसी के होंगे। इसी वजह से यहाँ पर आउटपुट का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। जो मेनली किसके ऊपर कंसर्न करके चलते हैं कि वो रेंटल इनकम, कि रेंटल इंक्रीमेंट होता है इनकम का यहाँ पर, कि कुछ महीने इनकम बढ़ जाएगी उसके बाद उसी से उनको गुजारा करना है, ठीक है। जिस वजह से क्या होते हैं, जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सब्सटेंसेस के लिए बहुत ही लिटिल मनी को वो बचा के रखते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस वजह से जो एग्रीकल्चर है हमारी वो रिग्रेस्ड और स्टेनेटेड बन के रह गई है। कि स्टेजनेटी का मतलब क्या होता है कि बैकवर्ड, ठीक है, वो डिस्प्यूट ज़्यादा लेके आती है, इनकम कम लेके आती है। क्लियर है फीचर्स? सो होप आपको अच्छे समझ आ गई होंगी कि एग्रीकल्चर की फीचर्स क्या क्या थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है, इसकी लिमिटेशन क्या क्या होती है, हम आने वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास में कोई भी डाउट आज की में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।